जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 10 रहेगी। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम वन्यजीव अभयारण्य और इसके अलावा हम जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी इसके अंदर जो है वो कंसिडर कर लेंगे। राइट। सो आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। राइट। और इनको जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो असम की बात कर लेते हैं कि असम के अंदर अगर आप देखें तो असम के अंदर आपको दो जो है वो वन्य जीव अभयारण्य देखने के लिए मिल जाएंगे। एक जो है वो उसका नाम है मानस वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। राइट। और दूसरे अभयारण्य की अगर आप बात करते हैं तो दूसरा जो अभयारण्य है उसका नाम है काजीरंगा। राइट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। राइट। ये दो जो अभयारण्य हैं ये असम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी बात करें तो ये जो है वो बरपेटा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है साथियों जो काजीरंगा है ये जोरहाट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। काजीरंगा फेमस है अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो इसको आप याद रखेंगे। ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका काजीरंगा। ठीक है। क्लियर। चलिए, तो अगला हम बात करते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के अंदर भी दो जो है वो वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात के अंदर अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर एक पहला जिसका नाम है ध्रंगधरा। क्या नाम है उसका? ध्रंग धरा। राइट। और दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है गिर। ठीक है। इस प्रकार से गुजरात के अंदर भी दो जो है वो राष्ट्रीय अभयारण्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में याद रखना है। ये जो पॉपुलर है वो है एशियाई सिंहों के लिए पॉपुलर। ठीक है। किसके लिए पॉपुलर है? एशियाई सिंह के लिए जो है वो ये पॉपुलर है। ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एशियाई सिंह भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। राइट। तो ये गुजरात हो गया। आगे देखें तो आगे लिखिए। जब मणिपुर की हम बात कर लेते हैं, कहाँ की बात कर लेते हैं? मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। उसका नाम है कैबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान आपको साथियों मिलेगा मणिपुर के अंदर। और आपको बताया था ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान एक झील के ऊपर है। किसके ऊपर है? झील के ऊपर है, लेक के ऊपर है। ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपको बताना है कि ये जो मणिपुर का कैबुलम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है किस झील के ऊपर है। ठीक है। वैसे हम बता देते हैं ये यहाँ पर जो झील है ये झील है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील इसका नाम है, जिसके ऊपर जो है ये कैबुलम जाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। इसके बारे में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सो ये आप पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है। क्लियर है साथियों? मणिपुर होगा। हम कुछ राजस्थान के उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है मरु। ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान है, मरु अभयारण्य है ये। ठीक है। मरु अभयारण्य है।
और ये राजस्थान में सिचुएटेड है। राजस्थान में भी ये जैसलमेर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सेकंड हम बात करें राजस्थान की। ठीक है। तो दूसरा आपका है केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे साथियों, ये है आपका भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान के हो गए हैं आपके। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। बात हम सिक्किम की कर लेते हैं। कहाँ की कर लेते हैं? सिक्किम की कर लेते हैं। तो सिक्किम के अंदर साथियों, सिक्किम के अंदर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्लियर? कंचनजंगा के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। राइट। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो तमिलनाडु के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बेदान थंगल। राइट। क्या नाम है? बेदान थंगल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्लियर? सो ये बेदांथंगल राष्ट्रीय उद्यान बोल दीजिए या अभयारण्य भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। वैसे ये पक्षी अभयारण्य है बेदांथंगल। ठीक है। क्या है ये? पक्षी अभयारण्य। तो इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बेदांथंगल जल पक्षी अभयारण्य। जल पक्षी अभयारण्य। राइट। क्लियर? चलिए आगे और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। जैसे हम ओडिशा बोला करते हैं, उड़ीसा तो नहीं बोलते हैं इसको, ओडिशा बोला करते हैं। ये यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान ये जो है साथियों, ये मिलता है आपको उड़ीसा के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आगे हम बढ़ जाएं तो उड़ीसा के अंदर एक और राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है भितरकनिका। क्या नाम है? भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इसका नाम हो जाता है। ठीक है मेरे साथियों। क्लियर है? चलिए आगे हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रेजेंट में तो यूटी बन चुका है, आपको पता होगा, यूनियन टेरेटरीज जो है वो बन चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि श्रीनगर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। श्रीनगर के अंदर। ठीक है। और उसका अभयारण्य का जो नाम है, अभयारण्य का नाम है दच्चीगाम। ठीक है। क्या नाम है? दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान। राइट। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे साथियों, ये आपको श्रीनगर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। क्लियर? चलिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं और लिखिए जरा आप, उत्तर प्रदेश। राइट। सो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलेगा जो कि नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाता है। इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राइट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। और ये पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी के अंदर। ठीक है। लखीमपुर खीरी में आपको जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। हिमाचल की बात अगर हम करें साथियों, किसकी बात करें? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको जो है एक राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान।
राइट। पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों, ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा और देखें तो उत्तराखंड आ जाते हैं अगर हम, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर हम देखना चाहें तो उत्तराखंड के अंदर आपको जो है वो दो राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलेंगे। एक का नाम है जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसका नाम हो जाता है। और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है साथी, उसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राइट। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दो जो है वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जिम कार्बेट के बारे में आपको चीज़ें याद रखना है, ठीक है। जिम कार्बेट के बारे में तो आप यहाँ पर नोट में जो है वो लिख सकते हैं, लिखिए। इसके आगे ही लिख लीजिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है, क्लियर। और ये जो साथियों राष्ट्रीय उद्यान बनाता, याद रखिए हम नंदा देवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिम कार्बेट की बात करें। जिम कार्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1931 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापित हुआ था, ठीक है। 1931 में जो है वो ये स्थापित हुआ था। इसके अलावा हम बात करें इसके ये तो इसका वर्तमान नाम है, ठीक है, वर्तमान नाम है। लेकिन इसका एक प्रीवियस नाम है, पुराना नाम भी है इसका, पुराना नाम। पुराना नाम अगर हम बात करें तो पुराना नाम था इसका हॉलीडे नेशनल पार्क, हॉलीडे नेशनल पार्क, राइट। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हॉलीडे नेशनल पार्क का पार्क था। 1931 में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन जब आज़ाद भारत बना तब उस टाइम पे इसका नाम चेंज किया गया, नाम रखा गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और फैक्ट हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और चलिए आगे की तरफ। और लिखेंगे आप क्या, 1970 तक देश में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, राइट। इसके अलावा 1972 की बात करें तो 1972 में आप देखेंगे तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, राइट। क्या लाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो लाया गया, ठीक है। इसके अलावा 1973 में अगर आप आते हैं तो 1973 के अंदर आप देखें तो बाघ परियोजना लाई गई, बाघ परियोजना जो है वो लाई गई, राइट। और 1992 में आप देखेंगे तो हाथी परियोजना लाई गई, हाथी परियोजना जो है वो लाई गई, ठीक है, क्लियर। तो वन्य जीव अभयारण्य से लेकर आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक है। हम आगे बात करें तो हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, राइट। ये हेडिंग आप लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। और आप जो है वो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिनाब नदी की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए चिनाब पे सबसे पहली जो परियोजना है उसका नाम है बगलीहार, क्या नाम है, बगलीहार, ठीक है। दूसरी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी हो जाती है आपकी दुलहस्ती, राइट। कौन सी हो जाती है, दुलहस्ती परियोजना हो जाती है। और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी का नाम है सलाल, राइट।
और फोर्थ नंबर पे हम बात करें साथियों तो पाकल दुल है। फोर्थ नंबर पे कौन सी है? पाकल दुल, राइट। ठीक है। और पाकल दल हो गई। ये चिनाब नदी की चार बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपको याद रखना है, और सभी की सभी जो हैं ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये भी आपकी जो है वो J&K के अंदर ही है, और ये भी आपकी जो है वो J&K के अंदर ही है। और इसके अलावा इसको ये जो पाकल दुल है ये भी कहाँ है? J&K के अंदर है। ठीक है। ये सभी की सभी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये सभी की सभी जो है वो चिनाब नदी पर हैं, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन कौन सी हैं? बगलिहार हो गई, दुलहस्ती हो गई, सलाल हो गई, और पाकल दुल हो गई, राइट। चलिए अब हम जो है वो झेलम नदी की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? झेलम नदी की। ठीक है, तो लिखिए ये झेलम नदी है, और झेलम नदी की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो झेलम नदी पर सबसे पहली जो परियोजना है उसका नाम है किशन गंगा। ठीक है, तो लिखिए किशन गंगा, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो दूसरा का नाम है तुलबुल। क्या नाम है? तुलबुल। ठीक है, तुलबुल परियोजना हो गई। और थर्ड हम बात करें तो उड़ी जो परियोजना है ये झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है। और ये तीनों की तीनों भी साथियों, ये भी तीनों की तीनों जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ये भी तुलबुल भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और उड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी जो है वो झेलम नदी की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगली बहुउद्देशीय परियोजनाएं लिखेंगे। देखिए ये सारा का सारा डेटा जो है फैक्चुअल डेटा है, याद करने वाला डेटा है, तो यहाँ पर समझने की तो कोई बात है ही नहीं। अगली है सुरु नदी। ठीक है, सुरु नदी की बात करें तो इस पे अगर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो इस पे है जो परियोजना है उसका नाम है निम्बो बाजको। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है निम्बो बाजको सुरु सुरु नदी पर, ये भी जो है वो J&K के अंदर है। ठीक है, कहाँ है मेरे साथियों? J&K के अंदर है। ठीक है। अगली हम बात करें तो सतलज नदी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सतलज नदी की हम जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। सतलज नदी पर पहला तो आपका भाखड़ा बांध हो जाता है, भाखड़ा। दूसरा जो है साथियों अ, हम देखेंगे तो दूसरा हो जाता है आपका नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, राइट। ये जो है वो दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी सतलज नदी के ऊपर। ठीक है। तीसरी अगर हम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो एक हो जाएगी आपकी नांगल। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? नांगल। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर कंबाइनली हम भाखड़ा नांगल बोला करते हैं, राइट। वैसे दोनों अलग अलग डैम हैं, भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए भाखड़ा नागल बांध की सिचुएशन की बात करें, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो भाखड़ा बांध जो है वो ये हिमाचल में आता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है। जबकि अगर हम नागल बांध की बात करें तो ये जो है पंजाब के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है। और नाथपा झाकरी की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक नोट आप याद रखेंगे। नोट क्या याद रखेंगे? जो आप देख रहे हैं भाखड़ा नागल बांध कंबाइनली, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये कंबाइन हो जाता है। ये हिमाचल और पंजाब में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर बने हुए हैं। ठीक है। इस बांध की अगर हम बात करते साथियों तो लिखिए विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। ठीक है। इसकी अगर ये है कितना टोटल? ये है आपका 200
226 मीटर इसकी जो है वो टोटल हाइट है। ठीक है, कितनी है इसकी हाइट? 226 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हमारा कुछ आज का टॉपिक था। बाकी जो हमारी और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, काफ़ी सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। इसमें हमारे लिए इतना ही काफ़ी, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो आप जाइए, उसको ज्वाइन करिए। क्लियर है, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।